हेलो, मैं हूं डॉक्टर सौम्या सिन्हा, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड एडवांस गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम बेला एनएसएस अशोकनगर रांची। जो सबसे कॉमन क्वेरी होती है जो पेशेंट या कपल आईवीएफ कराने जा रहे हैं कि इंजेक्शन कितने लगते हैं और वह कितना पेनफुल होता है। डेफिनेटली आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम हार्मोन्स बाहर से देते हैं बॉडी के, जिसमें बॉडी जो एक अंडा बना रहा है वो बहुत सारे अंडे एक साथ बनाए, जिनको हम लैब में इस्तेमाल करके आपके लिए ढेर सारे एम्ब्रॉय बनाएं और आपकी सफलता का चांस बढ़ाएं। तो आप ये जानिए कि ये जो इंजेक्शन लगते हैं ये कुछ 10 से लेके 15 लगते हैं। जो पहले ज़माने में 30 या 35 इंजेक्शन लॉन्ग प्रोटोकॉल होता था, अब वो कोई भी यूज़ नहीं करता क्योंकि वो काफ़ी लंबा होता था, उसमें खर्च काफ़ी आता था और काफ़ी पेनफुल होता था। विथ एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आने के कारण और नए नए जो एडवांसमेंट है साइंस में, उसमें नए नए ऐसे इंजेक्शंस और दवाइयाँ आ गई है जो अब कम इंजेक्शंस में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इंजेक्शंस जो हैं ये दो तरह के होते हैं मेनली, जो सिरिंजेस में आते हैं। एक जिसमें पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन रहता है और उसके साथ पानी रहता है जिसे मिलाया जाता है, और बिल्कुल ऐसे ही पतली सिरिंज होती है जो काफ़ी पतली होती है, इंसुलिन के सिरिंज की जैसा। और ये आपको आपके पेट के नीचे आप ये देख सकते हैं ये कितना पतला इसका निडल है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना ही पेनफुल होगा। बहुत ही बारीक निडल होती है और इन सब से जो है बहुत ही कम पेन से इंजेक्शन दिया जाता है। हो सकता है कि आपको डिपेंडिंग ऑन आपका क्या कंडीशन है, आपका जो डोज डिसाइड होता है वो एक दिन में 2 सुइयाँ या 3 सुइयाँ भी लग सकती है, बट मैंने आपको जैसे दिखाया ये बहुत ही कम पेनफुल होते हैं। और ऐसे वाले दवाइयाँ जो होती है ये क्वालिटी में जो है अच्छी ये भी होती हैं, बट ये प्राइस में कम होती हैं। और दूसरी तरह की होती है ये बहुत हाई क्वालिटी रिकॉम्बिनेंट वैरायटीज़ होते हैं जो रिसर्च से काफ़ी बनते हैं। ये महंगे होते हैं, इन्हें हम प्री फिल्ड सिरिंज कहते हैं, जिस सिरिंज में पहले से दवाइयाँ जो है ये भरी हुई होती है। और ये जब इस्तेमाल करना है आपको कोई लोड करने की ज़रूरत नहीं, आप किसी को कुछ नहीं पता, आप सीधे हटाइए। और उनका भी जो नीडल होता है वो बिल्कुल इतना ही पतला होता है, तो पेनफुल जो होते हैं ये सब बहुत ही कम होते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको जब ये दवाई अंदर आपके बॉडी में जा रही है तो वो थोड़ा रिएक्ट करे तो थोड़ी सी खुजली हो सकती है या पेन हो, बट एज सच नीडल के कारण जो पेन है वो बहुत ही कम होता है आईवीएफ में। और जैसा मैंने बताया कि पहले लंबे प्रोटोकॉल चलते थे तो लंबा इंजेक्शन लगता था, अब कुछ आपको 12 से 15 जो इंजेक्शन है डेली लगता है और इसके बाद आपकी आईवीएफ कर लिया जाता है। और जितने एग्स भी रिक्वायर्ड है फॉलिकल्स, उसको एस्पिरेट करके एग निकाला जाता है जिससे एम्ब्रियो बन सके।